वी विल डिस्कस अबाउट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, कि करंट कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और अभी पिछले सेशन से कुछ चीजें कट गई, तकरीबन इस चैप्टर के अंदर आपका इजी पोर्शन करेंगे सारा। जो टफ था जैसे मोटर था, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरह करंट इंड्यूस करता है और करंट किस तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाती है, ये चीजें काफी कट गई। ठीक है, तो इसमें इजी सा टॉपिक है वो करेंगे। सबसे पहले आप करते हैं मैग्नेट्स के बारे में। सबसे पहले मैग्नेट के बारे में। मैग्नेट्स क्या होती हैं? ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। मैग्नेट में एक प्रॉपर्टी होती है, इसको कितना ही ब्रेक डाउन कर लो आप, इसको कितना तोड़ते रहो, मान लो इसको बीच में से यहां से विद द हेल्प ऑफ हैमर इसको तोड़ दिया तो इसके दो दोबारा बन गए, दो टुकड़े बन गए। तो इन दोनों टुकड़ों में दोबारा फिर क्या हो गया, दोबारा इसके दो एंड बन गए, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। क्लियर बेटा? अब क्या बेटा, जो इसकी पावर होती है मैग्नेट की, जो भी पावर होती है, कल अपन एक्सपेरिमेंट भी देखा था, जो इसकी पावर होती है वो क्या होती है, एंड्स के अंदर होती है। सबसे ज्यादा पावर एंड्स में होती है। ठीक है, अब इस मैग्नेट पे लेकर आप कोई चीज चिपकाना चाहो तो वो कहां चिपकेगी, वो एंड्स पे चिपकेगी, एंड्स पे। ठीक है, ऐसा क्यों है कि जो इसकी पावर है वो एंड में क्यों है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। नॉर्थ साउथ, कोई भी लाइन है वो नॉर्थ से इमर्ज होती है। ठीक है, जो इमर्ज होती है वो नॉर्थ से होती है, मींस इमर्ज मतलब निकलती है निकलती ये नॉर्थ से है, और मर्ज में कहां जाके ये समाती है, कहां जाके इंटर होती है, साउथ में। ठीक है, ये लाइंस क्या है, नॉर्थ से निकल रही हैं और साउथ में ये मर्ज हो रही है। कई बार डायरेक्शन भी आ जाती है इसकी भी, जैसे करंट की डायरेक्शन थी कि ये नॉर्थ से इमर्ज और साउथ में ये मर्ज होती है। नॉर्थ से निकलकर ये साउथ के अंदर जाती है, तो इसकी डायरेक्शन होती है जो वो नॉर्थ से साउथ में होती है, इनकी डायरेक्शन। और ये कई बार जहां से कुछ थोड़ा पहले सा शब्द आ जाता है, जी आउटसाइड है, बाहर, ये मैग्नेट है, मैग्नेट से बाहर की बात है, तो ये आउटसाइड डायरेक्शन होती है। जो आउटसाइड डायरेक्शन होती है, मैग्नेट के बाहर डायरेक्शन होती है, वो होती है नॉर्थ से निकली साउथ में एंटर हुई। तो ये क्या है बेटा, नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में ये मर्ज होती हैं, आउटसाइड। अगर ये इनसाइड की बात करें, आप देखो ये जहां से गई, ये जहां से जा रही हैं, फिर यहां से ये निकल रही है। ठीक है, अगर इनसाइड द मैग्नेट देखें, इनसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन क्या होगी, साउथ टू नॉर्थ। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो आउटसाइड द मैग्नेट है, मैग्नेट के बाहर है, वो डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ से निकली साउथ में गई। जो इनसाइड है वो साउथ से नॉर्थ। क्लियर बेटा?
स्टॉप हो जाएगा। तो ये जाती है ना, ये यूनिफॉर्मली जाती है। मान लो इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, तो ये यूनिफॉर्मली जाती है, ठीक है। और इसमें क्या है, टू कोई भी दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। मान लो ये मैग्नेट से निकल रही है, ये कोई भी लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। कोई लाइन, कितनी लाइन निकलती रहे, ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, काटती नहीं। इसीलिए एक क्वेश्चन बनता है यहां से कि जो मैग्नेटिक नीडल की कंपास, जो कंपास की मैग्नेटिक नीडल है, जो उसके अंदर नीडल होती है, वो क्या है, कभी भी एक समय में दो डायरेक्शन नहीं बताती आपको। जो सोल्जर होते हैं ना अपने, उनके पास एक कंपास होती है, ठीक है, तो वो उनको डायरेक्शन बताती रहती है, नॉर्थ ईस्ट साइड है, साउथ ईस्ट साइड है, ईस्ट इधर, वेस्ट इधर, ठीक है। वो डिफ्लेक्टर नहीं होती। मान लो एक जगह एक समय पे वो दो डायरेक्शन नहीं बताती। कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है, क्यों नहीं बताती, क्योंकि कोई भी लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। जब कोई लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती तो एक समय के अंदर एक कंपास एक ही डायरेक्शन बता सकती है कि वो नॉर्थ इधर है। ये नहीं कि नॉर्थ इधर बता दिया, इधर भी बता दिया, ऐसा नहीं होता। अब दोबारा आपका क्वेश्चन पे आते हैं कि जो पावर है वो एंड में क्यों होती है। अभी मैंने बोला था ना कि जो पावर है मैग्नेट की वो कहां होती है, एंड्स में ज्यादा होती है। तो क्या है बेटा, आप देखोगे एंड्स में, ये चीज नोट करो, एंड्स के अंदर, एंड्स में क्या है बेटा, जो इंटरक्लोजनेस है लाइंस की, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो क्लोज है, ये देखो कितनी क्लोज है, कितनी लाइन है यहां पे, ठीक है। जो इंटरक्लोजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की है ना, इसके कारण जो इसकी पावर होती है वो एंड्स में होती है। क्लियर बेटा। इसके बाद आता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो इसके लिए एक हैंस ऑस्टर था, 1820, जब हम पैदा भी हुए थे उस टाइम हैंस ऑस्टर एक फिजिस्ट था, जिसने हमें सबसे पहले इसके बारे में बताया कि जब हम किसी चीज में से करंट पास करते हैं, किसी कंडक्टर में से करंट पास होता है, तो वो क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, अपने दाएं बाएं, लेफ्ट राइट, ठीक है, अप डाउन, वो एक हल्का फुल्का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है। तो इसने क्या किया, इसने करंट पास किया और यहां पर इन्होंने क्या किया, एक कंपास रख दिया। जैसे ही करंट यहां से पास हो रहा है, जैसे ही करंट पास हो रहा है, तो ये जो नीडल है, कंपास की नीडल है, ये डिफ्लेक्ट हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है। ये मेटल की बनी होती है जो नीडल होती है, तो ये क्या है, डिफ्लेक्ट मतलब ये हिल रही है। अगर करंट इस तरह जा रहा है तो ये अंदर की तरफ, अगर इस तरह जा रहा है करंट तो ये इस साइड हो जाएगी, ठीक है। तो ये डिफ्लेक्ट हो रही। सबसे पहले हैंस ऑस्टर था, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर पूरा नाम था इसका। इसने सबसे पहले हमें बताया कि जब भी करंट पास होता है तो वो क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना देता है अपने नजदीक, हल्का फुल्का नजदीक अपने, वो एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर देता है। आगे इसी से जाके आगे बहुत डिस्कवरीज हुई, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेट के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है बेटा, जो टेम्परेरी मैग्नेट होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो टेम्परेरी होती है। ये तब तक मैग्नेट होती है जब तक कि इसके अंदर से हम करंट पास कर रहे हैं। हालांकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है जो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। आपने देखा होगा जो शिप्स होते हैं उनमें बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, मूवीज वगैरह में देखते हो बड़े बड़े कंटेनर, इस रूम जितने बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, तो उनको वो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट की सहायता से
तो वो क्या है, एक सोलेनॉइड टाइप इलेक्ट्रोमैग्नेट जाके उसमें करंट पास किया जाता है तो वो मैग्नेट बन जाती है। तो वो बड़े बड़े कंटेनर, लाखों टन के जो कंटेनर होते हैं उनको उठा के दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है और फिर करंट ऑफ कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है करंट। तो क्या होता है, वो कंटेनर उससे छूट जाता है। अदरवाइज अगर कोई परमानेंट मैग्नेट का यूज कर लें, परमानेंट मैग्नेट लगा दी, कंटेनर चिपक गया, दूसरी जगह उसको स्टोर करके रखना है तो वो उखाड़ेगा कैसे उसको, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होती है, बहुत ज्यादा पावरफुल होती है स्टॉक। अब क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है, इसका ही रूप है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में क्या है बेटा, एक नेल ली जाती है और उसके ऊपर वायर की कॉइलिंग की जाती है। तो वायर की कॉइलिंग की जाती है। अब ये जो वायर होती है ना, ये हल्की फुल्की इंसुलेटेड होती है, जो वो वायर यूज करते हैं। ये नहीं होता कि इसके ऊपर कोई इंसुलेटेड नहीं होता। जैसे आपकी ये रूम्स की वायर है, मान लो ये वायर है, ठीक है, ये इंसुलेटेड है ऊपर से, ठीक है। इसमें क्या है, ये इंसुलेटेड है, इंसुलेटर यूज किया गया है और ये दिखाई दे रहा है व्हाइट वाला रबड़। लेकिन इसमें क्या है, हल्की सी होती है, बिल्कुल ना बराबर, वो पता भी नहीं चलता कि ये इंसुलेटेड है कि नहीं है, ठीक है। अदरवाइज ये हल्की सी इंसुलेटेड होती है कि आपस में कुछ ना हो इसमें। अब इसमें जब करंट पास किया जाता है, जब इसमें करंट पास किया जाता है तो ये मैग्नेट बन जाता है। जैसे ही करंट पास हुआ तो यहाँ पे मान लो ये आयरन क्लिप्स है, आयरन क्लिप्स, जैसे ही स्विच ऑन की तो ये चिपक जाते हैं, जैसे ही स्विच ऑफ की तो ये दोबारा नीचे गिर जाते हैं। ये आपको सोलेनॉइड भी दिखाया गया है, ठीक है। हाँ जी, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है जो वो है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। इंपॉर्टेंट है बेटा, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, जो हमें डायरेक्शन बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। अब मान लो करंट है, करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पैदा हो रहा है, जो ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके लिए हमें डायरेक्शन पता चले, हम रूल करते हैं मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। इसके लिए क्या है बेटा, सपोज कर लो ये एक रॉड है, ठीक है, ये एक रॉड है, ध्यान से देखना, ये एक रॉड है, जो मेरा ये थंब है राइट, पहले तो राइट यूज करना है, ये थंब है, ये हमें करंट की डायरेक्शन बता रहा है। अब मैंने इसको पूरा स्ट्रेच किया, ये कंडक्टर है, इसके साथ लगाया, ठीक है, ये रॉड है, इसके साथ लगाया। तो जो मेरी फिंगर्स है कॉइल हो रही है, किस साइड हो रही है कॉइल, इस तरह कॉइलिंग हो रही है ना, देखो, मींस एंटी क्लॉकवाइज। दोबारा देखो, इसको पहले पूरा स्ट्रेच करते हैं, अंगूठे को खींचते हैं, पूरा खींचा, फिर मैंने अपनी फिंगर्स को कर्ल किया, कॉइल किया, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में। तो मींस अगर करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस बनेगी उनकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। क्लियर। अगर इसकी हम डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड कर देते हैं तो वही सेम रहेगा, ठीक है। स्ट्रेच किया अंगूठा, ठीक है, करंट को दिखाया, ये मेरा अंगूठा है, ये करंट की डायरेक्शन दिखा रहा है, तो मैंने कर दिया, ठीक है। तो ये क्या होगी, डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी। तो जहां से आप डायरेक्शन निकाल सकते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, ठीक है। स्ट्रेच करना है, इसकी डेफिनेशन यहीं से बन जाएगी, इसकी डेफिनेशन यहीं से बन जाती है, कोई ज्यादा रट्टा नहीं लगाना, ठीक है।
कि पहले हमने अपने हैंड्स की थंब को स्ट्रेच किया, राइट हैंड को स्ट्रेच किया, स्ट्रेच मीन्स खींचा ऊपर की तरफ। जो हमें इंड्यूस क्या हमें बता रहा है, वो इंट्रोडक्शन किसकी दे रहा है, थंब किसकी, करंट की, डायरेक्शन ऑफ करंट। और फिर हम फिंगर्स को कर्ल किया, कॉइल किया फिंगर्स को, ये हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहे हैं। अगर तो ये अपवर्ड है तो ये अंदर की तरफ है, अगर ये डाउनवर्ड है तो ये बाहर की तरफ है। ये था मैक्सवेल राइट हैंड थंब। अगर हमारे पास जो हमारा करंट है वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो उसके लिए मैक्सवेल राइट हैंड थंब। अगर बाई चांस आपके पास जो वायर है वो कॉइल टाइप हो, मीन्स अब इसका करंट इस तरफ जा रहा है, वो तो स्ट्रेट में था करंट, अपवर्ड और डाउनवर्ड। अब मान लो कॉइलिंग हो, आपके पास कोई कॉइल हो, इसमें करंट जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, किस तरह की डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो सेम चीज है। अब इसको हम कॉइल को इस तरह ना लेकर हमने इस तरह ले लिया, इसको डायरेक्शन इसकी इस तरफ ले ली, और इधर से डायरेक्शन इस तरफ आ रही है तो इस तरफ, ठीक है। तो अब क्या है, इसमें ऊपर की तरफ है, जे करंट की डायरेक्शन है, ठीक है, करंट की डायरेक्शन जे वाली है ऊपर की तरफ, तो मैंने ऊपर की तरफ किया और जे इसको कॉइल कर दिया। तो मींस जो यहां से डायरेक्शन बनेगी, जो डायरेक्शन बनेगी वो क्या बनेगी, ठीक है, इस तरफ। अब उधर से इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो यहां डायरेक्शन बनी अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ हो रही है मैग्नेटिक फील्ड की। अब इसमें क्या है, इसमें वही, तो हमने क्या किया, इस तरह लिया इसको, इस तरह, ठीक है। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है, अंदर से बाहर की तरफ। कई बार आ जाता है कि अगर तो आपने एक सिंपल लाइंस कही, सिंपल अपवर्ड और डाउनवर्ड में है करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना कोई मुश्किल नहीं। अगर वो कॉइलिंग में है तो उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, जैसा अपने एक्सपेरिमेंटली किया था, ठीक है, मैग्नेटिक का किया था ना अपने, मैग्नेटिक फील्ड लाइन वाला, मैग्नेट की हेल्प से, तो उसकी डायरेक्शन थी, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड। तो इसमें आपने क्या करना है बेटा, थंब, फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर, इन तीनों को बिल्कुल 90 डिग्री मींस परपेंडिकुलर रखना है, इस तरह रखना है इसको, देखो ध्यान से, ठीक है। अब ये चीजें जहां से ये 90 डिग्री बन रही है, ये 90 डिग्री बन रहा है, और आपस में ये भी 90 डिग्री बन रहा है। मींस आपने क्या करना है, ये आ गया थंब, फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर, इन तीनों को स्ट्रेच करना है, पूरा खींच के रखना है, इसको स्ट्रेच करना है, जैसे इसकी डेफिनेशन बन जाती है। फर्स्टली स्ट्रेच योर थंब, फर्स्ट फिंगर एंड मिडिल फिंगर, ठीक है, तीनों को स्ट्रेच किया। अब इसमें आपने एक लॉजिक रखना है कि हमें कोई क्रैम ना करना पड़े, कोई रटना ना पड़े किसी चीज को। तो क्या है, हम एग्जांपल लेते हैं, थंब को हमने फादर मान लिया, फादर एफ, फर्स्ट फिंगर को मदर मान लिया एम, और मिडिल फिंगर को सी मान लिया चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, ठीक है। इससे आपका ये इजी हो जाएगा क्वेश्चन। फादर इंडिकेट टू एफ फोर्स, एम मैग्नेटिक फील्ड, और सी करंट। क्लियर, फादर मदर चाइल्ड,
फादर मदर चाइल्ड, इनको स्ट्रेच करना है, परपेंडिकुलर होना चाहिए 90 डिग्री। किसी भी एंगल से आप देखो तो ये 90 डिग्री, इसमें देखोगे तो ये 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री का होना चाहिए। इस तरह स्ट्रेच करना है, खूब स्ट्रेच, पूरा जोर से, ठीक है। फादर मदर चाइल्ड। एफ इंडिकेट्स टू फोर्स, एम इंडिकेट्स मैग्नेटिक फील्ड, सी फॉर करंट। तो यहीं से इसकी डेफिनेशन बनती है। अगर करंट की डायरेक्शन ये है, ठीक है, करंट की डायरेक्शन ये है, तो जो फोर्स है, देखो करंट की डायरेक्शन ये है तो फोर्स ऊपर लग रही है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर। अगर करंट की डायरेक्शन ये होगी, करंट की डायरेक्शन ये होगी तो फोर्स अंदर की तरफ लग रही है। अगर करंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी तो फोर्स इस साइड लग रही है, ठीक है। यहीं से हमें एक आपको एक आगे बताता हूं मैं, इसीलिए ये पहले करवाया कि सपोज कर लो जो ये रूम है, ये रूम है, इनकी जो वॉल्स है, ये मेरे राइट साइड, ये मेरे लेफ्ट साइड, ये बड़ी बड़ी मैग्नेट है, बार मैग्नेट पूरी बड़ी, ये जितनी बड़ी दीवार है ना, ये मेरे राइट तरफ मेरे लेफ्ट तरफ, ये सारी क्या है बेटा, ये एक बार मैग्नेट है, बड़ी मैग्नेट। देखो जो मेरे राइट तरफ है ये एक बड़ी मैग्नेट होगी, बार मैग्नेट, ये इसकी नॉर्थ साइड है, ठीक है। जो साउथ है वो इसके पीछे होगी, उससे परे। और इसी तरह सेकेंडली और ये दूसरी है साउथ पोल, साउथ पोल, ठीक है। ये मेरे राइट साइड नॉर्थ पोल, इसका जो साउथ है वो इसके पीछे होगा, ये साउथ पोल, ये इसका पीछे होगा, ठीक है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, रिपल्शन और अट्रैक्शन दो वर्ड होते हैं, रिपल्शन और अट्रैक्शन, अट्रैक्ट। जो तो लाइक पोल्स होते हैं, लाइक पोल्स वो रिपेल करते हैं आपस में, लाइक पोल्स मीन्स नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। लाइक पोल्स हैं, ये रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर करेंगे, जिस तरफ जिस तरफ। अनलाइक पोल्स, अनलाइक पोल्स मीन्स नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, ये अनलाइक पोल्स है। तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। तो इसमें क्या हमने अनलाइक पोल्स ली दोनों। अब ये अट्रैक्ट नहीं हो सकती, क्यों, इनको दूर रखा गया, नजदीक लेके आएंगे तो ये अट्रैक्ट होगी। अब मान लो इसमें से, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ये जा रही है नॉर्थ से, ये यूनिफॉर्म जाती है। ये बात क्लियर होगी बार बार कि जो लाइंस इमर्ज होती हैं, निकलती हैं नॉर्थ से और साउथ में एंटर करती हैं। अब सपोज कर लो जो करंट की डायरेक्शन है, मैं करंट ले रहा हूं, जहां कोई कंडक्टर लगाऊंगा मैं एक, मैंने कंडक्टर लगा दिया यहां पे जिसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, करंट, और एक मैंने कंडक्टर लगा दिया जिसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, अपवर्ड। अब जब करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, ठीक है, जो फोर्स है, सपोज कर लो मैं बता रहा हूं, अब ये दोनों, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये बीच में एक कोई रॉड है, तो जो इसकी फोर्स लगेगी ये किधर जाएगी, किस तरफ जाएगी, इस तरफ, या इस तरफ, या इस तरफ, या इस तरफ, ठीक है। चारों डायरेक्शन में से जो ये रॉड है ये किस तरफ फोर्स लगाएगी, राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ, अप या डाउन, तो उसके लिए ये परफेक्ट है। अब जब इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, अपवर्ड है, जब डायरेक्शन अपवर्ड है करंट की, तो मैंने क्या बताया था
फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में ये क्या है, फोर्स किस तरफ लग रही है, यही अपने फाइंड आउट करना है कि वो अंदर की तरफ लग रही है बाहर की तरफ लग रही है। ये फोर्स था, ये क्या था, मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या था, करंट। अब देखो ये चीज याद रखनी है। अब जब ये डाउनवर्ड है, जब ये डाउनवर्ड है तो मैंने क्या, करंट डाउनवर्ड है, मैंने डाउनवर्ड कर दिया, करंट डाउनवर्ड हो गया, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड था इस तरफ जा रहा है, देखो करंट डाउनवर्ड हो गया, जो ये लाइन जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट की तरफ हो गया। अब जो फोर्स है वो किस साइड है, फोर्स किस साइड है, बाहर की तरफ। तो ये जो बोर्ड है इसके बाहर की तरफ जाएगी, मींस इस साइड जाएगी, ठीक है। जो फोर्स है वो बाहर की तरफ जाएगी। क्लियर ना ये चीज है, ठीक है। इसीलिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मैंने आपको पहले बताया था। अब दोबारा अपना ये था ला, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। अब करंट अपन अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, ऊपर की तरफ, तो इसको ऊपर ले जाओ, ठीक है। स्ट्रेच रखना है परपेंडिकुलर, करंट ऊपर की तरफ हो गया, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इस साइड है मैग्नेटिक फील्ड, करंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड, तो ये फोर्स बोर्ड के अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो फोर्स क्या आएगी, इनवर्ड होगी, अंदर की तरफ होगी। इस केस में फोर्स है जो इनवर्ड, अंदर की तरफ होगी। और उस केस में क्या था, जब करंट नीचे था तो फोर्स आउटवर्ड्स, फोर्स आउटवर्ड्स। अब करेंगे हम जो आपके इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ठीक है, उसके बारे में, जो सर्किट आपके घर में सर्किट कैसा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसमें क्या होता है बेटा, आपने देखा होगा कोई भी जो एप्लियंस होता है आपका वो इस तरफ होता है, उसमें ये तीन होते हैं, ऊपर सिंगल, ठीक है, नीचे डबल, ठीक है, मींस इस टाइप का होता है। जो हैवी एप्लियंस है मींस एसी, ठीक है, आपका कूलर, फ्रिज, ठीक है, हीटर, उनमें ये तीन बड़ा प्लग यूज होता है। ये वाला जो होता है, जो होता है ग्रीन कलर का, इसमें वायरिंग होती है ग्रीन। और जो ये रेड वायरिंग है, रेड और ब्लैक, ये तीन प्रकार की वायरिंग होती है, रेड, ग्रीन, ब्लैक। जो ये रेड होती है बेटा, इसको हम कहते हैं लाइव वायर, लाइव वायर। और इसका सेकंड नेम होता है हॉट वायर भी बोल सकते हैं अपन इसको, हॉट वायर। जो ये ब्लैक वाली होती है इसको कहते हैं न्यूट्रल, न्यूट्रल। और जो ये ग्रीन वाली होती है इसको हम क्या कहते हैं, अर्थ वायर। सबसे पहले हम अर्थ वायर के बारे में बताते हैं। जो ये अर्थ वायर होती है इसकी जो फिटिंग होती है घरों में, ठीक है, उसकी फिटिंग की जाती है, ठीक है। काफी कुछ इसमें होता है, ठीक है, कि एक बड़ा सा एक कंडक्टर लेकर उसको धरती के नीचे दबाया जाता है, उसके अंदर साल्ट वगैरह, कोयला वगैरह डाला जाता है, ठीक है, ताकि कि कहीं से भी अर्थिंग हो। अर्थिंग कभी भी हो सकती है। कैसे होती है बेटा अर्थिंग? कई बार क्या होता है, मान लो सपोज कर लो हम अपना एसी का एग्जांपल ले रहे हैं, एसी में करंट जा रहा है थ्रू द लाइव वायर, करंट जा रहा है। कई बार करंट की लीकेज हो जाती है, हल्की फुल्की करंट की लीकेज होगी। जब करंट की लीकेज हो जाती है तो वो क्या है, जो एसी की बॉडी मेटल की है सारी, लोहे का लगा लो, सिल्वर का, कैसी का लगा लो, ठीक है, एल्यूमिनियम का, कॉपर का, मेटल बॉडी है उसकी। अब उसमें से करंट लूज हो गया, जब उसमें से करंट लीक हो गया, लूज हो गया, तो वो क्या है, उसकी जो बॉडी है उस पर करंट आना स्टार्ट हो गया। टच किया, करंट लग गया, शॉक लग गया, ठीक है। तो उसके लिए ये अर्थिंग होती है कि अगर बाई चांस कभी कोई लीकेज हो जाती है करंट की, तो हमें वो शॉक ना दे। इसका काम ये होता है। वैसे आपने देखा होगा जो 220 वोल्ट की वायर जा रही है,
बिजली बोर्ड से आ रही हैं तारें, उसमें ये 4 तारें होती हैं, जिसमें से फर्स्ट जो 3 लाइन जो होती है, ये होती है रेड मींस लाइव वायर होती है, और लास्ट वाली होती है न्यूट्रल। तो जब भी अपने घरों में ये जहां से 2 में डिवाइड होती है घरों में आती है, तो 2 कौन कौन सी आती हैं? पहली आती है अपनी लाइव वायर, और दूसरी अपनी आती है न्यूट्रल वायर, और ये थर्ड जो इंटरनली होती है, अंदर ही होती है, ठीक है, हमारी फिटिंग के अंदर, उसको कहते हैं हम अर्थ, मींस ग्रीन होती है अर्थिंग के लिए, कि हमें शॉक ना हो, इलेक्ट्रिक शॉक ना हो। फिर इसके बाद आता है बेटा शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग। शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग, कई बार क्या होता है, मान लो आपके घर में जो वायर्स आ रही हैं वो आपके दादा दादी के टाइम की है, बहुत पुरानी वायर्स है, ठीक है, तो हमें उनके बारे में ना कुछ ज्यादा पता है, धीरे धीरे जो उनके ऊपर कॉइलिंग होती है, मींस जो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर है, ठीक है, इनके ऊपर जो इंसुलेशन होती है, इंसुलेटेड होती हैं, वो कई बार कमजोर हो जाती है, और जब ये दोनों आपस में मिल जाती हैं, ऐसा हैपन होता है आपकी डेली लाइफ में, ये हैपन होती है ये चीजें, कई बार दोनों तारें आपस में जुड़ जाती हैं, तो उसमें से क्या है, चिंगारियां सी निकलती हैं, जिसको हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, ठीक है, तो जिससे क्या है काफी नुकसान भी हो जाता है। लेकिन आज के टाइम में क्या है, एमसीबी आ गई, ठीक है, कि अगर ज्यादा शॉर्ट सर्किट हुआ तो वो एमसीबी गिर जाती है। मैंने पिछली अपनी वीडियो में भी आपसे बोला था कि मेरे को एमसीबी की फुल फॉर्म बताओ क्या है, ठीक है, तो यही आपका इसमें भी एक क्वेश्चन है, एमसीबी की फुल फॉर्म क्या है, जो घरों में एमसीबी रहती है, तो इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट। अब बात आती है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या होती है, सपोज कर लो ये मेरे पास एक एक्सटेंशन बोर्ड है, इसकी पावर है, ठीक है, इसके अंदर देखो वायर्स हैं, पतली पतली वायर्स हैं। अब मान लो मैं इसी एक्सटेंशन बोर्ड में एक जगह मैं हीटर लगा दूं, एक जगह मैं वॉशिंग मशीन लगा दूं, एक जगह मैं एसी लगा दूं, एक जगह मैं रेफ्रिजरेटर लगा दूं, तो वो जो ये वायरिंग है, ठीक है, जो ये वायर है, ये इतना लोड नहीं ले सकेगी, तो ये जल जाएगी, तो इसको हम क्या कहते हैं, ओवरलोडिंग कहते हैं, कि ज्यादा उसके ऊपर लोड डाल देना, उसको कहते हैं हम ओवरलोडिंग। अब यहीं से अपना जो लास्ट टॉपिक आ रहा है करंट के बारे में। करंट बेटा 2 प्रकार का होता है, डीसी करंट और एसी करंट, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेट करंट। डायरेक्ट करंट होता है वो होता है सेल्स के अंदर, सेल, बैटरी, मींस जो भी चीज आपको मिलती है जिसके अंदर ये प्लस और माइनस हो, जिसके अंदर प्लस और माइनस हो, उसको क्या कहते हैं हम, प्लस और माइनस वाले को क्या कहते हैं हम, डायरेक्ट करंट कहते हैं। किसकी एक डायरेक्शन होती है, पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, कि पॉजिटिव से करंट निकलता है और नेगेटिव में जाता है। पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी में ये चीज पढ़ी है बार बार हमने, कि इसकी डायरेक्शन प्रॉपर होती है। एसी करंट होता है, पहले तो इसके सिंबल्स बताना चाहिए। एसी करंट होता है अल्टरनेट करंट, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। घरों में जो यूज होता है वो अपने एसी करंट यूज होता है, इसकी डायरेक्शन नहीं होती। जो अपने इंडिया में है ना, इंडिया के अंदर, अपने इंडिया में जो अपनी वोल्टेज, अपना करंट अपने घरों में पहुंच रहा है पावर स्टेशन से, ठीक है, जो उसकी फ्रिक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज। 9th में भी ये फ्रिक्वेंसी के बारे में किया था, 50 हर्ट्ज है, मींस 1 सेकंड के अंदर 50 फ्रिक्वेंसी मूव कर जाती है 1 सेकंड के अंदर। एक ये होती है जिसमें एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, ये एक फ्रिक्वेंसी होगी, तो मींस 1 सेकंड के अंदर ये 50 फ्रिक्वेंसी मूव कर जाती है। 50 फ्रिक्वेंसी मींस जिसके अंदर एक के अंदर 2 आ गई, ये अपवर्ड डायरेक्शन आ गई, ये डाउनवर्ड, मींस 100। 1 सेकंड में जो आपके घरों में बिजली आ रही है वो 50 हर्ट्ज आ रही है, मींस वो 1 सेकंड के अंदर 100 टाइम्स अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, 100 टाइम्स चेंज करती है वो।
डायरेक्शन। ये हर कंट्री की अलग अलग होती है। अपनी इंडिया की 50 हर्ट्ज है, ठीक है। जैसे यूएसए है उसमें 60 हर्ट्ज है। ये यूएसए के अंदर ये 60 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी से मूव हो रही है, लेकिन चलो अपन इंडिया की बात करते हैं 50 हर्ट्ज। तो ये क्या आती है, मीन्स इसकी डायरेक्शन 1 सेकंड के अंदर 100 टाइम चेंज होती है, अप डाउन, ठीक है। इस तरह लेफ्ट राइट, अप डाउन चेंज होती रहती है डायरेक्शन। तो ये एसी करंट है। अब इसमें हम डिफरेंस करते हैं एसी और डीसी के अंदर। एसी और डीसी के अंदर डिफरेंस करते हैं, कई बार आ जाता है डिफरेंस। तो वैसे काफी है इसके अंदर, डीसी एसी। पहला तो ये क्या है, इसमें जो डायरेक्शन होती है इसके अंदर डायरेक्शन वाला इशू नहीं है, पहला आपका ये डिफरेंस पड़ा जाता है। सेकंड है बेटा, जो एसी करंट होता है, एसी करंट होता है जब इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, तो ये क्या है, जब भी इसमें पावर होती है बहुत ज्यादा, ये पावरफुल होती है, ठीक है। इसमें अट्रैक्टिव पावर होती है, अट्रैक्शन की पावर होती है। ये कोई चीज, कोई ह्यूमन बॉडी लगा लो, कोई कंडक्टर लगा लो, दूर है तो उसको अपनी तरफ चिपकाती है। डेंजरस है ये एसी करंट, डेंजरस है। जो एसी करंट होता है, अगर आप इसको टच कर लो वो आपको अपने तरफ खींच लेगी, चिपका लेगा। एसी करंट उसको अपनी तरफ खींच के, अट्रैक्शन होती है इसके अंदर। इसके अंदर एसी के अंदर अट्रैक्शन होती है, ये चिपकाता है, डेंजरस है, बहुत ज्यादा डेंजरस है। इसमें क्या होती है, इसमें रिपल्शन होती है। अगर डीसी करंट का कोई शॉक लगता है तो वो दूर फेंकता है, एसी में अपनी तरफ खींच लेता है, इसीलिए ज्यादा डेंजरस है। एक तो दूर फेंक देना तो बच सकता है, एक अपनी तरफ खींच लेना साथ ही चिपका लेना, तो ये डेंजरस है। सेकंड इसका एग्जांपल, ठीक है, अट्रैक्शन के कारण ये डेंजरस है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन होएगा कि अगर ये इतना डेंजरस है एसी करंट, तो हम डीसी करंट क्यों नहीं यूज हो रहा है इंडिया में? इंडिया के अंदर डीसी करंट यूज होता है, तो उसका एक रीजन है। अगर डीसी करंट है, सपोज कर लो डीसी करंट है, इसमें क्या है, डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसमें वेस्टेज ऑफ करंट बहुत होती है, इसमें वेस्टेज ऑफ करंट बहुत होती है। सपोज कर लो पावर स्टेशन दूर दूर है, वहां से सपोज कर लो 25,000 हर्ट्ज, सॉरी हर्ट्ज नहीं, 25,000 करंट वहां से भेजा गया। अब पावर स्टेशन बहुत दूर है, वहां से अपने घरों तक 25,000 मान लो सपोज कर लो, फिर किसी फैक्ट्री तक भेजा गया, ठीक है, वो आगे जाएगा 20,000। ये डन कोई एग्जैक्ट नहीं है, ये वैसे ही आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं मैं, ये एग्जैक्ट नहीं है ये फिगर, ठीक है ना। तो ये 5,000 जो जूल है ये वेस्टेज होगी, करंट की वेस्टेज होगी। तो करंट की वेस्टेज ना हो, इसीलिए हम एसी करंट को प्रेफर करते हैं। तो ये इसका तीसरा पॉइंट भी कर सकते हो कि इसमें वेस्टेज नहीं होती करंट की, डीसी में वेस्टेज हो जाती है करंट की, इसीलिए हमारे घरों में एसी करंट यूज हो रहा है। आज का समय तो ऐसा समय आ गया, अब तो जो आपकी जो रेलगाड़ियां हैं, ट्रेन वगैरह भी एसी करंट से जोड़ दी गई है कि वेस्टेज ना हो करंट की। तो ये था बेटा आपका पूरा चैप्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और ये खत्म हो गया।